Hey everyone, this is Shahid Iqbal with the Rang Film Festival, 3rd edition 2026, May 16th and 17th, happening at the Match. If you haven't attended yet, you still have one more day to go. Tonight, after the jury awards, tomorrow we have some brilliant films playing all throughout the day, and we have our Audience Choice Award. Well, before we go to all that, Momo is in the house. So we're going to talk music. We're going to talk Coke Studio. We're going to talk guitars. We're going to talk composition. We're going to talk about... Shukar, because I know a little bit about those things. Warna to mujhe, I would have had to BS a little bit, but sahi hai. No, I think I can talk at length at those subjects. जबरदस्त. तो मोमो, आई डोंट नो कि तुम कितने इंटरव्यू पहले कर चुके हो, पर मेरा नहीं ख्याल तुमने इतने इंटरव्यूज दिए हैं पहले यार. I mean, जब कोई पूछ लेता है सवाल तो मैं जवाब दे देता हूँ. वो फिर I don't know if that's considered an interview, लेकिन वो तो फिर सवाल जवाब हो गया ना, इंटरव्यू तो नहीं हुआ. इंटरव्यू स्पेसिफिकली नहीं हुआ. अब वो एक हर सीजन कोक स्टूडियो का तो आपको फिर वो मार्केटिंग राउंड करना होता था, तो फिर आपको जबरदस्ती हर गाने के बाद वो पूछते थे कि कैसा लगा. कहता था कि बहुत अच्छा लगा. इंशाल्लाह और भी करने को मिलेगा आगे जाके. वहां तो बोलना ही पड़ता होगा ना. वही कह रहा हूँ, वो तो मार्केटिंग राउंड है. मार्केटिंग. हाँ, ऑनेस्ट इंटरव्यू कम ही होते हैं. तो फिर मोमो, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ऑनेस्ट इंटरव्यू और ये लाइव है, ठीक है ना. दिल खोल के बोलो. तो अब ये बताओ. Get in trouble maybe. I might get in trouble. No, we all get in trouble. You know, we have picked this life for ourselves, right? So मोमो, ये बताओ कि सबसे पहले कहाँ से म्यूजिक का आगाज हुआ? ये माँ बाप की बद्दुआ थी, या किसी ने चैलेंज दे दिया था, या तुम किसी और चीज में दिल नहीं लगा तो तुमने कहा म्यूजिक करूंगा? I mean a little bit of everything, लेकिन बचपन में growing up I was the youngest of 4 brothers. ओए होए. And so maybe तो बड़े भाई को उन्होंने कहा छोड़ो, क्या 3 तो बड़े कर लिए, चौथे को क्या है? उसको तो रहने दो, जो मर्जी उसने करना है. वो तो एक अलग स्टोरी थी. दूसरा था कि my eldest who's 11 years older was a musician. So at 16 I was 17 he had a band. तो मैं जहाँ भी जाता था कोई ना कोई म्यूजिक बजा रहा होता था, कोई इंस्ट्रूमेंट घर में होता था. तुम्हें वो एनवायरनमेंट अर्ली ऑन में घर में अम्मी अबू गजलें एंड उर्दू पोएट्री वो चल रही. तुम तो फिर अम्मी और फिर वही फिल्में और राइट पाकिस्तानी म्यूजिक था. भाई सारे हमारे, एक भाई रॉक और हैवी मेटल म्यूजिक सुनता था, दूसरा भाई को इंडियन गाने का शौक था, तो वो गिटार बजा रहे होते थे, गा रहे होते थे. That all kind of influence I took a little bit from my brothers basically, and the environment जो भी था. American school में था, तो वो American एक listening भी हुई थी बचपन से. वही एक सुनता आया, आधा just forced into this kind of western because of and eastern. Right. घर पे पाकिस्तानी, और रह रहा था मैं बहरीन में, which is like an Arab country. तो हर जगह से कुछ ना कुछ मैंने लिया. 3 मेरे भाई हैं, जो सबसे बड़े वो गिटार बजाते थे, इंडियन म्यूजिक सुनते थे. उनके बाद जो था वो हैवी मेटल और ड्रम्स बजाते थे. और जो तीसरे थे वो कुछ नहीं बजाते थे, लेकिन उनको एक वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव सा डिसऑर्डर, हर चीज जाके उनको सीखनी होती थी. उस किस्म के बंदे. हाँ, द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ आप ज्योग्राफी ले लें, कोई भी ले लें, उनको ही वुड नो ऑल द. तो वो भी चीज मैंने, वो जो कीड़ा होता है ना कि घुस के फट जाना किसी चीज वो मैंने उनसे सीखा है. तो वो वही लिटिल कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. फिर यार दोस्त क्या सुन रहे थे, इट ऑल काइंड ऑफ हैपेंड एंड आई वाज अराउंड इट, बट इट बिकेम सीरियस एट 15, व्हिच इज जब आई गेस आई नोटिस के चलो पर्सनालिटी तो नहीं है, मैं आई मे एज वेल लर्न अ ट्रेड समथिंग, कोई टैलेंट ही आ जाए. कोई तो कोई मुझे जाके फिर नोटिस करे किस तरीके से हाई स्कूल में आप वही अपने अजीब से फेज से गुजर रहे होते हैं. तो वो शुरू हो गया. ऑनेस्टली वो ध्यान हमेशा था पहले, लेकिन आई नेवर टुक इट सीरियसली. कॉम्पिटिशन वगैरह में हिस्सा लेना शुरू किया? नहीं, कोई कंपटीशन में भाई का गिटार पड़ा होता था, मैंने उठा के ऐसे उल्टा पुल्टा बजाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा या तो सही तरह इसको सीखो या तो उसको हाथ ना लगाओ. तो मैंने कहा चलो फिर मुझे सिखा दें. तो उन्होंने 2-3 कोर्ड सिखाए. और उन दिनों वो अगेन ही वाज सो मच ओल्डर, वो उनकी अपनी कोई जिंदगी होती थी. वो पाकिस्तान में रहते थे, मैं तब तक बहरीन में था विद माय अम्मी अबू. तो उन्होंने 2-3 कोर्ड सिखाए ओवर द समर. मैं बहरीन आया, अम्मी अबू से मैंने कहा प्लीज मुझे गिटार ले दें. गिटार लेके फिर खुद ही जो म्यूजिक सुनता था मैं कहता था इसको अब मैं फिगर आउट करता हूँ. मतलब तब तो यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. वो तो बुक्स ऑर्डर करनी होती थी या कान से बस सुना के यू हैव टू जस्ट लिसन एंड फिगर इट आउट. और सुनते सुनते
म्यूजिकल वोकेबलरी इंक्रीज हो गई. अमेरिका पहुंचा, पहला काम किया, आई जॉइंड अ बैंड एंड दे वर 5 times better than me. तो उनके वही उनको फॉलो करते 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 जुनून और वाइटल साइन सुनते सुनते आई रियलाइज अच्छा नहीं, आप रॉक और हमारा जो कल्चर दैट आई वाज मिसिंग यहाँ अमेरिका आके, जो मुझे याद आता था, आई वाज लाइक आप सारा कुछ उसको कंबाइन करके उसके साथ भी कुछ कर सकते हैं. तो Fusion. उस किस्म की चीजें काइंड ऑफ जस्ट ऑलवेज इम्प्रेस मी. एंड आई वाज लाइक अच्छा मैं कोई म्यूजिक कर लेता हूँ. म्यूजिक करते करते लोगों ने कहा अच्छा इसकी वीडियो बना दें. वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा अच्छा एल्बम निकाल दें. एल्बम निकालते निकालते पाकिस्तान पहुंच गया. और फिर पाकिस्तान पहुंचा तो फिर घूम घाम के किसी तरह कोक स्टूडियो में, और फिर वो एक अलग स्टोरी शुरू हो गई उसके थ्रू. तो पूरा 90s, क्योंकि कोक स्टूडियो तो was in 2000, late 2000, right? 2008, 2009. So what was Momo doing before that? Dude, living just a normal life. Normal in the sense के पढ़ाई के बाद जॉब की, शादी, म्यूजिक ऑन द साइड एज अ हॉबी हमेशा चलता रहता था. Right. लेकिन मैंने ना उसको कभी इतना कुछ सीरियसली, आई वाज लाइक ये नहीं मैंने कभी सोचा कि इसको मैं फुल टाइम अपनी जॉब, Right. लाइक दिस इज गोइंग टू बी माय प्रोफेशन, कभी भी नहीं था. Right. आइडिया वाज कि मुझे मजा आता है कवर सॉन्ग्स बजा देंगे, जब कुछ शोज वोज आएंगे तो हम उस तरह कर लेंगे, छोटा मोटा इस तरह करते हैं. वो तो आई रियलाइज जब आईटी में जॉब शुरू की तो आई रियलाइज के अब घर पे बैठ के आई डोंट नीड टू गो टू स्टूडियो, तो घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन चीज है. लेकिन Right. turn At of the that century, time. 2000 At में that time, yeah. लोग yeah. spend so much money going into the studio में Recording studio, ये रिहर्सल करें, right. उसकी तैयारी करें. मैंने कहा लेकिन ये तो मैं घर पे बैठ के 1 घंटा यहाँ निकाल लिया, 1 घंटा वहाँ निकाल लिया, इसको तो पूरा गाना बन गया ऐसे ही बैठे बैठे. और लोगों ने कहा अच्छा तो अगर ये गाना बन गया तो इसका फिर कोई अगले गाने और ये इसका कोई वीडियो बना दो उसका. तो इट काइंड ऑफ जस्ट सेल्फ प्रोपेगेटेड. लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था. और फिर 9-10 गाने बन गए. मौज जो बैंड था तो वो उस वक्त लोगों ने फिर कहा कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पाकिस्तान जाओ उसको रिलीज करो. एंड दैट काइंड ऑफ लेड मी ऑन अ 15-year journey. 15-year journey. 16-17 यानी कि आना जाना शुरू हो गया था 2004-2005 में. एंड देन ऑफिशियली कोविड basically shut down the factory. To 2020 में I was like okay let's move back to the US. So wife is from here, दो बेटियां भी हैं, and they were all I think pretty much ready to move back to the US. Okay, so एक लंबा अरसा तुमने मतलब तुम्हारी जो म्यूजिकल जर्नी है उसमें टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, राइट? From electric guitars to now recorded on the computers. And now अब तो you don't need to know how to play the guitar, you tell it. So इतने सारे phases से गुजरे हो. So but before coming to the present day, let's talk about the Coke Studio. ठीक है ना? वो it has become an unlikely global phenomena, right? I don't think it when it started, you didn't think it, right? I don't think any of the musicians or people who came to sing over there not what it ended up becoming. I mean, I wasn't पहला सीजन तो definitely कोई अंदाजा नहीं था, but obviously Rohel Hayat was involved, so I mean I was a fan. और जब when someone like that calls you, you're just like oh wow, this is जो भी है, I get to experience a high functioning music production system जिसका I had not been a part of before. So this was definitely unlikely in the sense कि उसकी जो eventual reach और उसकी जो influence follow हो गई, हाँ, वो unexpected था. कि we thought कि अच्छा कोई it's like a drop in the bucket. कितना और भी कितने आए हैं, albums आए हैं और ideas आए हैं उनके. तब तक Battle of the Bands Rohel had done, which was successful, but it wasn't what Coke Studio did. So तुमने I mean रोहेल से शुरू किया, फिर बीच में स्ट्रिंग्स आए, फिर जुल्फी आ गए. तुमने तीनों एडमिनिस्ट्रेशन से देखी. Zulfi, actually by the time Zulfi came, I wasn't really doing Coke Studio, and I was actually 2020 में, like I said, right around the time. Wait, the COVID shut everything down. I think Rohel did one more season. तब तक मैं US आ गया था. अच्छा. So I know Zulfi, but Zulfi basically the whole जो Coke Studio used to happen in Karachi.
अब वो कराची से शिफ्ट हो गया लाहौर एंड देन अब जो भी इन्वॉल्व है इट्स अ होल न्यू ग्रुप इट्स अ होल न्यू ग्रुप ऑफ गाइज हु यू नो ऑब्वियसली जान पहचान रहती है इट्स अ स्मॉल it's a small circle. जान पहचान तो रही है लोगों के साथ लेकिन अब वो किस तरह हाउ इट एक्चुअली हैपेंस आई डोंट नो तो आई कैन स्पीक टू रोहेल एंड स्ट्रिंग्स अ लिटिल बिट especially have to be political Rohel and string then. ठीक है. I can do that. So ऐसी क्या चीज थी तुम्हें लगी, तुमने रोहेल के साथ बहुत सारे सीजन्स किए, फिर स्ट्रिंग्स के साथ बहुत सारे सीजन किए, दोनों में तुम्हें क्या फर्क नजर आया दोनों सीजन्स में कि एक दो प्रोड्यूसर्स के साथ मतलब हमें एज ए ऑडियंस तो हमें तो एक डिफरेंस नजर आया लेकिन फ्रॉम अ म्यूजिशियंस स्टैंड पॉइंट completely different approaches और रोहेल असल में was going through a huge ईस्टर्न म्यूजिक का उनका जो इंटरेस्ट था उन्होंने जो खास तौर पे जो लर्निंग की हुई थी वो एक्सट्रीम लेवल पे चली गई हुई थी तो वो एंड कोक स्टूडियो वाज एक्चुअली हिज वे ऑफ ब्रिंगिंग दैट नॉलेज समहाउ इनटू द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट जिसके लिए वो मशहूर है you know for vital signs and that style of तो वो I think first he kind of experimented with that on that soundtrack वो क्या था अल्लाह क्या कौन सी मूवी का था वो गाने का नाम नहीं मुझे याद आ रहा लेकिन वो एक उनका आइडिया उन्होंने स्टाइल एक निकाला होता है and he was like कि ये मैंने एक्सप्लोर करना है और कि ईस्टर्न और वेस्टर्न को हम किस तरह कंबाइन करें in an Eastern Sufism at an extreme यानी thought process में तो वो approach एक open ended और improvised और जरा the depth of thinking is extreme with Rohel लेकिन जरूरी नहीं है कि जोशा ज़्यादा है उसके अंदर तो वो जरा laid back था and then you know we went through several phases of different seasons पहला season was just के I don't know what to do तो वो सारे वो किशमिशी बनी हुई थी and then I think वो उसके रोहेल के दिमाग में एक आइडिया सा चेहरा पड़ना शुरू हो गया 2-3 सीजन्स तो सबको एक्सपेरिमेंट लगा है सब समझने में right and then by the time the 6th season happened and then the Strings guys came Strings guys की approach ये थी कि हम जो एक by the time the 5th 6th seasons happened वो एक formula factory सी बन गई हुई थी in the sense के हर गाने में एक यू नो वो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ही होना चाहिए हम उसको यू नो एक यू नो ईस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी को किस तरह करें तो वो स्ट्रिंग्स गाइज टुक दैट बट दे एडेड देयर पॉप शाइन और एलिमेंट ऑफ सोफिस्टिकेशन जो स्ट्रिंग्स गाइज आर well known for again so you bring your flavor they brought their flavor which was slightly different up strings we had chord sheets जो कि रोहेल के सीजन्स में कभी भी नहीं हम पढ़ के नहीं बजाते थे लेकिन स्ट्रिंग्स के सीजन्स में अक्सर हम chord sheets होती थी कि पक्का बज रहा है हम यहाँ पे ये करेंगे which has its own and honestly the numbers exploded under the strings and honestly the numbers my songs are the ones that have the least amount of views in Coke Studio तो मैंने कहा मेरी तो जो liking होती है वो अक्सर वही होती है जिसमें no one is interested in but that's the one that's the most fun for me so views don't matter but definitely Strings took it to a different level on an expanded base and I think उसी तरह अब the way I see Zulfi doing it उसने उस फॉर्मूला को अपसाइड डाउन करके यानी कि वीडियो सेंट्रिक एंड मोर परफॉर्मेटिव हाँ द आइडिया इज स्टिल देयर लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी विजुअल अपील हम बढ़ा देते हैं ऑडियो अपील तो है ही यू नो सो एंड आई अगेन ही इज मैनेज्ड टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ व्हाट कोक स्टूडियो मींस व्हिच इज ऑलवेज गुड आप इवॉल्व करते रहते हैं एंड यू कीप बिकमिंग यू नो समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट जबरदस्त तो मतलब डेफिनेटली ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस तो रहा लेकिन व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली अगर तुम्हें दोबारा कभी मौका मिले कुक स्टूडियो में जाने का तो क्या चीज चेंज करोगे क्या चीज चेंज करूंगा आई मीन मैं तो आई हैव बीन लकी इनफ इन माय लाइफ टू बी सराउंडेड बाय म्यूजिशियंस दैट आर वास्टली सुपीरियर टू मी यानी कि मुझसे इतने बेहतर कि आई वाज ऑलवेज उनका तो वो तो रनिंग टू कैच अप टू दैट राइट तो अब
लेजेंडरी लोगों के सामने मैं उनको क्या बताऊं. सूरज को रोशनी दिखनी. हाँ, तो मैं जिस तरह हुआ उनके हिसाब से हुआ. अपने ओपिनियंस होते हैं. देयर इज ऑलवेज कि इस तरह करते तो उस तरह होता है. बट आई डोंट थिंक आई वुड चेंज एनीथिंग. आई मीन I was able to learn from the masters of the genre. The traits and the, यानी कि the skill. ये अजमत है तो वो अपने रॉक म्यूजिक पाकिस्तान के you don't get higher than Ali Azmat. Then I was playing with Ali Azmat, and then you don't get higher than as far as pop rock singers than Atif Aslam, and then I was playing with Atif Aslam. Right. Abda ji say you don't get better than Abda Parveen in Sufiana music, and I got to play with her, and I got to sit with her and listen to her and have her explain कि किस सोच से हम करते हैं और किस सब्र से हमने ये बजाना होता है और या किस आइडिया को हम परस्यू कर रहे हैं या ये टोनली किस तरह ये चीज़ें. तो ये I got a training and a learning like a PhD in this situation for free. Honestly, I got paid to learn. You got paid to learn. So Yeah. I don't think I could replace. I don't think I would change any of it because I'm a better musician for it, and I'm a better person after having experience. Well, that's very humble of you, Momo. But हम तो पटाखे और फुलझड़ियाँ लेके जा रहे हैं. I'm famously diplomatic in these matters. So if you're hoping for tea, you're not gonna get tea. टी नहीं मिलेगी लेकिन कॉफी पिला दूंगा मैं आपको. चलो तुम्हारी कॉफी भी पियेंगे. फिर ये बताओ कि आजकल क्या चल रहा है. I mean you've been performing in Houston almost on a weekly basis in different events and venues with different artists. I think कल भी आज भी किसी की परफॉर्मेंस है. आज देखने जा रहा हूँ. I will be in Shalom and Farouk, right? Both are friends, so वो ऐसे लगता है कराची में बैठे हुए हैं. सारे जाने पहचाने लोग नजर आते हैं, which is great. That's a great thing about Houston. आजकल I don't do it as I would say intensely. तो I work full time. एक American suburban lifestyle जो होती है वो चल रही है. लेकिन obviously ये कीड़ा है जो आप उसको नहीं कुछ नहीं कर सकते. तो जब मौका मिलता है and I can get to perform तो मैं करता हूँ. तो अक्सर ये क्रेव अपना कैफे है वहाँ पे जा रहा होता हूँ. And honestly जहाँ भी कुछ shows हो रहे होते हैं I'll show up and start playing, but nothing too intense. So and honestly अब मुझे मज़ा भी उस किस्म की म्यूजिक में आता है that's kind of free form and improvised. Right, rather than more rehearsed and all. रोहेल वाले दिन मैं याद कर रहा हूँ ना कि हम बस कोई गाना शुरू करता था और हम बजाना शुरू कर देते थे. So that's उसका एक अलग मजा है. फिक्स्ड जहाँ कोई चीज होना शुरू हो जाती है ना, जब कोई कहता है कि यार पार्ट बनाओ और इसको दोबारा 5-6 दफा बजाओ, मैंने मजा नहीं आ रहा. आई गेस आफ्टर 15 years वो कोक स्टूडियो की मुझे PTSD चलनी शुरू हो जाती है ना कि अच्छा अब टेंशन में आके वो लाल लाइट ऑन हो जाती है कि अच्छा नाउ इट्स टाइम टू परफॉर्म. उससे मैं जरा भागता हूँ. मैं कहता हूँ आई नीड टू बी एबल टू मेक फ्री टू मेक मिस्टेक्स. आई डोंट वांट टू हैव टू वरी अबाउट के यू बेटर गेट दिस राइट वरना तो $1,000 का नुकसान हो जाएगा आपका. अच्छा तो वो ये बताओ कि आई थिंक तख्लीकी काम तो चलता ही रहता है. यू मस्ट बी, तो कुछ ऐसा है जिस पे आजकल काम कर रहे हो, कुछ इन द वर्क्स है? Small projects here and there. There's a fun little Amir Khusro project that Sarah Heather's a good friend of mine who's interesting. Yeah. So her and there's another musician that Karachi mein I used to collaborate with him, Ehsan Bari. He's a part of Sounds of Karachi. He does music all over the time. But to bada suljava musician hai. So him and Sarah, of course, is an amazing singer. She's an amazing actress. She recently graduated from Juilliard in New York. Wow. So she's acting in New York और उस किस्म के काम भी कर रही है. उसको ये this is a very dear project for her. So she's like हम तीनों अलग-अलग जगहों में हैं इस वक्त. But I really want to work on these Amir Khusro conceptual ideas. तो वो उसके साथ हम Ehsan Bari has worked on some of these. So there's a mixture of like a Western chorus harmony with some traditional khayal that and shairi from Amir Khusro उनको. और हम तो शायद उनको थोड़ा सा
अपडेट करें, बट we're keeping it, you know, क्लासिकली रख रहे हो लेकिन उसमें कुछ एडिशंस करना आएंगे. पड़ता है obviously, Right, and right, right. and we're trying to keep it as acoustic and as authentic as possible, क्योंकि आजकल again वही AI has made things so easy. हाँ, so let's talk about AI. तो मतलब you feel threatened? Yes. It is. I mean, everyone should feel threatened. आपके सारे काम are in jeopardy right now by AI. लेकिन देखें, if we can learn to harness that power and use it beneficially in a creative way, then nothing like it. But also, I think it's very easy to abuse the idea of it, and और एक backlash शुरू हो गई. I can see it. जहाँ भी कोई ज़्यादा AI कुछ या वीडियो या ऑडियो उस एंगल से नजर आने शुरू, people get a little turned off instantly. Right, right. Because it becomes apparent कि ये किसी इंसान ने नहीं बजाया, ये you know, it's just a machine that It's a machine. तो वो एक ज़माने में if I heard 50 tracks of backing vocals, that meant कि ये बड़ा मेहनत का काम था, किसी ने बड़ा टाइम लगाया इस पे, टेप घिसी है इसमें. You know, actual physical harm was done to record these 50 voices. फिर आया वक्त कि कंप्यूटर में डेटा बिट्स, अब चलो हार्ड ड्राइव स्पेस लगी थोड़ी सी. हाँ, थोड़ी सी हार्ड ड्राइव. अब तो 30 सेकंड के अंदर आपको 50 साउंड लोगों की आवाजें आपको बना के दे देगा, और वो you know आधा $1 भी नहीं लगा उसके अंदर. तो हम लाइक अच्छा, तो वो इट्स नॉट इम्प्रेसिव. अगर कोई मुझे सुनाए कि ये चेक करें, मैंने कहा तो ये हजारों वोकल्स हार्मनीज आई हुई हैं, ये किसने गाई हैं? कहते हैं वो तो you know पीछे एनहांस हुई हैं चीजें. फिर फायदा क्या हुआ इसका? ये तो I mean, so again it's a great tool. So what I do use AI. अब I'll use it for कि यार ये मेरे मेलोडी एक आई हुई है, तो अब इसकी क्या चीज़ें पीछे हो सकती हैं. फिर जब एक वो मुझे आइडिया देता है, मैं कहता हूँ थैंक यू, now I'll take it from here. और मैं अपने तरीके से इसको मैं बनाता हूँ, ये जो भी है. तो अपनी इंस्पिरेशंस AI के साथ शेयर करते हो? वो तो वैसे ही होता था. मैं को म्यूजिक सुनता था and I'd be like ये बड़ा मजेदार गाना है, तो I as a musician I know कि ये GCD बजा रहा है, लेकिन right. all I have to do is कि GCD में बजा दूंगा तो वही चीज निकल आएगी. Right. Now but I have to go through the zahmat of actually recording it. Right. और जो मसले हैं कि उसको साउंड सही किस तरह करेंगे, वो सारा सीखते सीखते आपको उसका फिर बच जाएगा. अब वो हैसल जो है कि यार मैं आधा घंटा लगाऊं GCD बजाने में, मैं AI में डाल दूंगा, वो 30 सेकंड में मुझे GCD बजा के दे देगा. उसके ऊपर मैं डेमो बनाना शुरू कर दूंगा, और फिर आगे जाके खुद ही GCD जो कोड शेप से जो बजाना है वो बजा देंगे. ओके चलो, इट्स एन एनहांसमेंट. आजकल पिछले 10 साल से लोग ऑटो ट्यूनर भी अपने वोकल्स पे लगाते थे, which is an acceptable thing now. शुरू में उस पे भी लोग कहते थे कि ये जाली चीज है, जो कि है. हाँ है, बिल्कुल. बट जस्ट लाइक आप उसको एक इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, जहाँ अगर as long as you can make it clear कि एक ह्यूमन mind was involved in the creation of it, acceptable to me, and I can listen to it. And honestly, there's some AI music जो लोग अब वो कहते हैं कि ये कोई वेस्टर्न गाना, लेकिन जैसे कि लता जी गा रही हैं, अब वो रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता, लेकिन AI आपको बना के वो दिखा देगा. बिल्कुल. जो कि it's fun to listen to. लेकिन मैं उसको ये नहीं समझता कि ये कोई this is some great art या कोई इसमें कोई बड़ी मेहनत हुई है. ये some AI was fed a model of Lata ji's voice and then the model of the song, and it created a reasonable facsimile of what that is. Lekin it's not real. I mean, it's not right. It's not impressive, but I'm still like, wow, that's cool. I never imagined I'd hear something like that. You get to do crazy things like that. That's, I think, viable. अब अगर आपका पूरा एक एल्बम है जो कि AI generated था, और जो आ रहे हैं, राइट, जो कि आ रहे हैं, becoming a norm. अब तो AI generated आर्टिस्ट भी AI generated है, पूरी इसकी persona बनती है, ये इसकी शक्ल है, ये उसके कपड़े हैं, और वो हमेशा उसी तरह आता है और जाता है, तो it's not even real person anymore. I don't know if the हर नई टेक्नोलॉजी आती है, जो बूढ़े लोग होते हैं जो पिछले 30 साल से कोई अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, they complain about it. they डर जाते हैं. हाँ, कि ये तो आपने उसको ब्यूटी को खत्म कर दिया, जो कि अब मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपने जो खूबसूरती थी वो तो अब now it's up to the young people to figure out how to
use हाँ, that तो technology to in impress their your opinion, you impress think their कि cohorts. जो नई जनरेशन है वो शायद उन्होंने इतनी ओरिजिनल आवाजें नहीं सुनी हैं कि उनको अब AI ओरिजिनली लगने लगी है, राइट? I think that time will come when music or humanly played music is going to lose its नहीं, I think that will relevance. No? actually be more relevant. अच्छा. I mean, just from हमारे घर में जो my eldest daughter who's listening to music आजकल ना, तो वो उसको खास तौर पे पुराने ज़माने में like my youth के गाने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, just because you know I mean she has no, I was like कि तुम्हें ये 80s के गाने क्यों याद है? Like, how do you know these songs? She's like, I actively search out for these because I don't really like, I mean, not I don't really like, she listens to the music here, but she's interested in the music Right. that didn't sound perfect, और वो perfectly pitch भी नहीं था, और वो कंप्यूटर के ग्रिड पे बिल्कुल नहीं था, यानी मशीन टाइप म्यूजिक नहीं थी, but she enjoys it. And आई थिंक वो यही होता है कि लोग गाना तो सुन लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि व्हाट ना, who's gonna come and actually perform this live in front of us? वो तो इंसान ही है अभी तक आई मीन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आई गेस AI रोबोट में डालेंगे, रोबोट गिटार भी बजा सकेगा, right. तो लेकिन वही एक आप इंसान को बिठाएं और उसके गलतियां समेत हाँ. उस इंसान को सुने, दैट इज एन एक्सपीरियंस जो कि AI आपको नहीं दे सकता, एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस आई थिंक जो यंग पीपल हैं they don't get to experience it until and unless they actually go and watch live music live music. वरना तो AI से अगर सुनना तो किसी भी लैपटॉप पे आप you press play and हाँ, it's just too easy now. It's not a- way too easy now. लेकिन you watching चार musician on stage performing and playing and maybe interacting and maybe creating music on the spot improvised, जो कि again AI cannot do. AI can't, I mean, well, I guess you can, चार AI को आमने सामने बिठा दें, उनको कहें तुम उसके साथ बजाओ, हाँ, तुम उसके साथ बजाओ, उसको आप देख के सुने, तो I guess eventually तो हर चीज possible हो जाएगी. I'm sure Momo somebody is doing this experiment right now. कोई ना कोई, I should do it. मैं कोई चार फोन लूंगा, मैं आमने सामने रख के कहूंगा आप म्यूजिक बनाएं, आप बीटल्स की तरह. लेकिन अब वो you know, how do you the new and I'm hoping it's going to be, let's see what the new generation takes this technology and how will they use it to impress their other age group, other people in their age group, क्योंकि वही होता है you know, गिटार भी जब आया था तो लोग used it to make music that their parents hated but their friends liked, right. तो अभी भी यही होगा कि लोग you know जो बड़े होंगे वो कहेंगे कि ये क्या, you know, इसमें क्या कोई फन ही नहीं है, इसमें कोई you know कोई स्किल नहीं इन्वॉल्व. You know, they'll I guess एक ज़माने में DJs को भी ये कहते थे तुम just press play and press stop. Right. और अब it's an art form. Now it's an art. They teach it. Yeah. और उसी तरह AI के साथ भी ये होगा. I'm assuming eventually लोग कहेंगे कि there is a skill and art to it. You don't get it. And then I'll be like, okay, I guess I don't get it. It's not my time. I'll stick to playing what जो मुझे आता है, which is guitar. I'll keep playing that. Zabardast. Any audience questions for Momo? Amir, you've had I'll repeat your question. What is it? Well, I know Momo for a while. I remember I met him on one of the jamming places in Dubai and that 59. Right. Yeah. Next to the convention center. Yeah. And I heard from Akif that Momo, the way he played now, he used to sleep with guitar. He wake up with guitar. तो वो जो पैशन है वो नजर आता है मोमो के अंदर. Right. वो जो बचपन से तुम्हें सवाल दिया था ना शुरू में कि you know, I think this one of the commitment with music, when you become passionate about something, other singing instruments, you are gonna turn out this. What you turn out, and we are proud to be part of you that from Houston. And हम तो लोगों से फौरन से कहते हैं यार ये वो हम भी जानते हैं this thing. So you know, and that's, I think that's one of the success that he sleep with guitar, that tells you how passionate about his instruments. Yeah. And
and be humble, man, is a nice thing. Yeah. Is a- Yeah. नहीं तो it's hard to be arrogant about something that I love to do. मुझे किसी कोने पे खड़ा कर दें, गिटार दे दें और ऑडियंस हो या ना हो, मैं खुश हूँ. जब मैं इनफैक्ट जब मैं पहली Do you like married to the guitar? हाँ, I mean, खास तौर पे उन दिनों, I think less so now, in the sense कि मैं वो मेरी एक तो I feel like I'm seasoned and I'm tempered, यानी कि I don't need to prove myself to anybody. Right. I don't need to you know कि I have to show someone, you know, कि मैं ये हूँ या मैं ये मैं कर सकता हूँ. Right. So I'm just letting it, you know, ride the way. So I'm not married to it anymore, but she's still important. But that's about it. Back then, I would be walking around. Trunk में guitar हमेशा होता था. अब नहीं है. अब there's a guitar amp still in there, back in the back of the trunk. But it was always something that I do. जब मौका मिलता है और chance मिलता है और time है, I'll pick Why up the not? guitar and start playing. So. Yeah. नहीं, And जबरदस्त, it's yeah. nice to be able to get paid for it, but that's not. Yeah. That would never was. वो तो एक byproduct था. That, Right, right. The hardest thing for me, पाकिस्तान में land हुआ तो everyone's like, dude, you're not. एक तो you're not charging enough. Yeah, you're not. क्योंकि मैं कहता था हाँ मुझे तो मजा आएगा. वो तो शो बजाना है वहाँ का, मैं आ जाता हूँ. फिर रिहर्सल, हाँ तो रिहर्सल में भी मजा आएगा तो रिहर्सल कर लेते हैं. तो everyone's like, dude, तुम इतना time गुजारते हो तो you need to ask for the amount that you're. Right. So I was like, oh, achha, this is a business as well. So I have to earn money. So Business of music. yeah, and I was always terrible at it. The business of music, I suck at. So, but the playing of music I can handle. Great. Mohammed, this was very very entertaining. Thank you for sharing all these experiences course, with us, of man. course. I mean, because we have seen you experience your music just on the screen for so many years, and now you are here. Thank you, sir. It's always a pleasure. It's always fun. It's always good to see good things, artistic things, creative things happening in Houston. in our city, in Yeah, our city, yeah, and get to experience it. I mean, I know one of the organizers from the back in the days, college wale days. So it's always good to see people continue the good fight and keep producing fun stuff. Yeah. Wonderful. Thank you. All right, guys.